रिपब्लिक भारत की टीम मैनपुरी में बाबा के ठिकाने पर पहुंची, जहां पर 5 स्टार होटल की तरह व्यवस्था का इंतजाम किया गया था इस बाबा ने। देखिए, हालांकि हादसे के बाद बाबा मौके से जरूर फरार हो गया है, लेकिन अब तमाम सवाल यहां पर फिलहाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इसको लेकर के एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये स्टोर रूम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टोर रूम में पोस्टर्स रखे हैं, सामान तमाम जो उस कार्यक्रम का रखा हुआ है वो रखा हुआ है, और इस पोस्टर्स के अलावा ये कमरा खाली है। देखिए, यहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, जो इनके सेवादार हैं उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, पोस्टर हर जगह आपको बाबा का दिखाई देगा। कमरे में उनके जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनसे जुड़ा हुआ सामान है, ये बल्लियां रखी हैं, जो कार्यक्रम होते हैं जहां वो लगती हैं वो हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ये पोस्टर्स रखे हैं, पढ़िए, ये इनका स्टोर रूम में रखा हुआ सामान है। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये हर जगह लिखा हुआ है। आश्रम के दरवाजे पे मुख्य लिखा हुआ है, मानव धर्म सत्य था और रहेगा, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा इस पोस्टर्स के पीछे देखते हैं क्या है, ऐसे ही और भी पोस्टर रखे हुए हैं, ऐसे ही और भी पोस्टर हैं, और लगातार यहाँ पे पोस्टर्स को स्टॉक करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे बाबा के जो सेवादार हैं उनका सामान सब अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है। पंखा है, बेना रखा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। कमरा इस समय सब भाग चुके हैं, चप्पलें रखी हुई हैं लेकिन कोई मौजूद नहीं है। अपने डेली के इस्तेमाल का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, लाइट है, पंखा है, कुर्सी है, जूता सब रखा हुआ है, पर लोग भाग गए हैं। घटना जिस तरह से घटी है, आश्रम के आसपास केवल पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लेकिन कोई भी सेवादार, बताया जा रहा है कि जब कार्यक्रम होता है लाखों लाखों की भीड़ होती है, पर इस समय घटना के बाद मैनपुरी आश्रम पर कोई भी सेवादार आसपास मौजूद नहीं है। जो है भी बख्तरबंद जो एक पूरा इलाका है पूरी तरीके से सील पैक किया हुआ, उसमें ही मौजूद है, लेकिन जो स्टोर रूम है वहां से तमाम जो सेवादार हैं भागे हुए हैं। हम आपको स्टोर रूम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो अजय की रिपोर्ट देखिए आपने, बाबा फरार है, भक्त फरार है, साथ ही साथ जो तलाशी अभियान है वो तेज कर दिया गया। सृष्टि, अगला सवाल आपसे ही है। दरअसल अब तो जिस तरीके से जांच होगी, कार्रवाई होगी, वो अलग बात है, लेकिन बाबा कहां है? और बाबा के चक्कर में जो यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पे छापेमारी चल रही है, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि बाबा किसी और राज्य में ना फरार हो जाए। बिल्कुल अनामिका, जैसा आपने कहा कि बाबा कहीं और फरार ना हो जाए और तलाश लगातार बाबा की जा रही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा उस वार्ड के नज़दीक हैं जहां पर घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। अंदर महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, वो अंदर मौजूद हैं, घायलों से मुलाकात कर रही हैं। और हालांकि उनकी जो टीम है, उनके जो साथ में लोग हैं, वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। जब वो निकलेंगी तो हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पहुँची हुई हैं घायलों से बात करने के लिए। लेकिन जैसा आपने बताया कि जाहिर है कि इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं और वो बाबा भागकर छुप न जाए। ये कोशिश लगातार की जा रही है यूपी पुलिस की तरफ से भी कि छापेमारी यहां पर की जाए। मैनपुरी में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जिनकी तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरीके से वो एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि पूरा साम्राज्य अपना बाबा की ओर से बनाया गया। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जो सेवादार हैं वो सेवादार वहां पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत करने के लिए वो सीधे तौर पर यहाँ मना कर रही हैं, साफ तौर पर। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा जी घायलों से उन्होंने मुलाकात की है। अब वो यहाँ से निकल रही हैं। हालांकि उनका कहना है कि आप नीचे चल के वो बातचीत करेंगी मीडिया से, क्योंकि जाहिर है कि मरीजों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो, घायलों को कोई दिक्कत ना हो। मैम, अगर 2 मिनट नीचे बात करेंगी, उनका ये कहना है, क्योंकि ऊपर वार्ड्स हैं, जाहिर है कि लोगों को कोई समस्या यहाँ पर ना हो। बहुत सारे मरीज हैं यहाँ जो घायल इस हादसे के हैं, उनके अलावा भी बहुत सारे मरीज हैं। महिलाओं की संख्या इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा रही है। हादसे में सबसे ज़्यादा अगर मृतकों की संख्या देखा जाए तो महिलाओं की रही है, तो जाहिर है महिला आयोग इसमें एक्टिव इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो तस्वीर के जरिए आप यहाँ हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आपने देखा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ कुछ देर पहले ही पहुंचे थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जो दोषी हैं उन्हें बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा और किसी भी कीमत पर दोषियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई यहाँ की जाएगी। तो बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा ये रहा है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, तमाम जो महिलाएं हैं, अभी भी बहुत सारे परिजन ऐसे हैं जो इसी अस्पताल में हाथरस के आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनके जो अपने हैं वो यहाँ पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लापता हैं, जिन्हें। ठीक है सृष्टि, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक बार अजय के पास चलते हैं। अजय मैनपुरी में मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं जहां बाबा का एक और आश्रम है। अजय, देखिए, लगातार पुलिस छापेमारी हर जगह कर रही है, लेकिन बाबा का कुछ आता पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम वो तस्वीर देखना चाहेंगे, उस आश्रम की तस्वीर देखना चाहेंगे जो आलिशान तरीके से बनाया गया। जरा दिखाइए तस्वीर, दर्शकों को बताइए किस तरीके से ये बाबा
आलिशान महल में कहें रहता था। जरा दिखाइए तस्वीर के माध्यम से। देखिए वो आश्रम की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूं उस आश्रम में जो स्टोर रूम है, जहां उनके तमाम सेवादार थे, तमाम लोग थे, वो मौजूद रहते थे। बड़े बड़े यहां पर आपको दिखाई देंगे पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर्स जो कि कार्यक्रम से जुड़े हुए पोस्टर्स थे। देखिए कैसे बल्लियों को लगाकर इन्हें टिकाया गया है। बल्ली हटाते हैं और आपको हम दिखाते हैं कैसे इन पोस्टर्स में जो उनके जो धार्मिक मत हैं, जो विचार हैं, वो लोगों तक पहुंचाए जाते थे और कैसे लोग जो है उनको भगवान की इक्विवेलेंट मानते हैं। ये देखिए पोस्टर है, बीच पोस्टर में आपको तस्वीर दिखाई देगी। पीछे करके कोशिश करते हैं कि हम आपको पोस्टर दिखा पाए। देखिए ये बड़ा सा पोस्टर है, ये स्टोर रूम है। स्टोर रूम पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसमें कम से कम 50 के आसपास लोग रहते हैं। ऐसा कह क्यों रहा हूं मैं? जो सामान बिखरा हुआ है ना, वो तस्दीक कर रहा है। इस कमरे के हिस्से को देखिए, अभी भाग चुके हैं, हर आदमी यहां से निकल चुका है। कुछ खाली तो दिखेगा ये कमरा, लेकिन जो दूसरा कमरा है, सामान रखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे सामान रखा हुआ है और सामान, पंखा, चप्पल, जूता, ये तमाम चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। और जो लोग यहाँ पे थे, जो इनके समर्थक यहाँ पे रहते थे, कि पीछे की तरफ लेके चलते हैं आपको, हर दिन इस्तेमाल होने वाला सामान जो था, आप गमले देखेंगे आश्रम के बाहर, ये गमले रखे हुए हैं, इनमें पेड़ लगे हैं। ये साइकिल दिखेगी, ये लकड़ी आग जलाने से लेके दूसरे इस्तेमाल के लिए, ये कलर किए हुए बल्लियां दिखेंगी जो आश्रम के कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर। तो ये सामान आपको दिखाई दे थे। तो पूरी इलीगल एक्टिविटी थी। जो भी गुरु है XYZ, उसको हम अंदर करना पड़ेगा, उसको FIR करनी पड़ेगी उसके अगेंस्ट। ऐसे लोगों को बहला के, फुसला के, गलत राह दे के सिर्फ पैसा कमाने का ढोंग है ये। और वो जो महिलाएं जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं हैं, गरीब हैं, उनको किसी तरह से बरगलाया गया और यहाँ लाया गया और सिर्फ गरीबों से पैसे इकट्ठे करने का धंधा था ये। बहुत जितने भी लोग मरे हैं या जो घायल हैं, सभी बहुत गरीब फैमिली से हैं। यूपी ने हेल्प की है फाइनेंशियली, इवन सेंटर ने भी फाइनेंशियली हेल्प की है, देख रेख भी उनकी ठीक से हो रही है। लेकिन अब जागना महिलाओं को होगा और उनके परिवारों को होगा कि ऐसी जगह पर कहीं महिलाएं नहीं जानी चाहिए जहां पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हों, इस तरह से लोग आते हों, इतनी बड़ी संख्या में आते हों और सिर्फ पैसा कमाने का ये लोग काम करते हैं। ये ऐसे गुरुओं का इसके अगेंस्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे और भी जो हैं जो सिर्फ भगवान के नाम पे पैसा कमाने का काम करते हैं, उनका ये सब धंधा बंद होना चाहिए। और इस प्रकार लोगों को जो पागल बना के, और जब उनके अनुयायी इतनी बड़ी संख्या में जिनकी मृत्यु हुई और वो भाग खड़े हुए, तो ऐसा कोई भी भगवान नहीं होगा जो अपने शागिर्दों को अपने ऐसी मुसीबत में छोड़ के भाग जाए। मैम, घायलों को आपने देखा, उनसे आपने मुलाकात भी की होगी, क्या स्थिति अभी है? क्या कुछ लोग बहुत सीरियसली भी अभी इंजर्ड हैं या उनकी स्थिति मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है? कुछ ऐसी सिचुएशन है? नहीं, ये जो घायल मैं मिली हूँ अभी, इनमें से कोई सीरियस नहीं है। एक का फ्रैक्चर है, बाकियों को ब्लंट चोट लगी है, लेकिन सब शॉक में हैं और फिज़िकली के साथ साथ मेंटली ट्रॉमा भी है। तो हमने कहा है कि उनको काउंसलिंग भी की जाए मेंटल ट्रॉमा के कारण। और मैं प्रेस और मतलब मीडिया से भी ये कहना चाहूँगी कि अंदर जाके ना, जैसे ही मैं पहुँची हूँ तो 2 चैनल वाले अंदर थे विद देयर कैमरास, सो काइंडली डोंट गो इनसाइड द वार्ड। वो लोग अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनसे इंटरव्यूज़ लिया जाए, और आपको भी थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए कि हम तंग ना करें। बिल्कुल, हम लोग तो महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा को आप सुन रहे थे, जो बोल रही हैं सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी।